बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज केसी न्यूज़ चैनल के हवाले से हम एक प्रोग्राम जो कर रहे हैं, ये नाजरीन के लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। देखें जी, हर चैनल पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम चलते रहते हैं, हर एंकर अपनी अपनी राय देता है और मैं भी इसी हवाले से केसी न्यूज़ पर अपनी राय पेश करता हूँ, क्योंकि मेरा 25 साल का सहाफ़ती तजुर्बा है। बेशक हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची उस लेवल पर सहाफ़त नहीं की, लेकिन फिर भी इलाकाई सहाफ़त जो हमने की है अपने ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान या मुख्तलिफ़ डिवीज़न डेरा गाज़ी ख़ान की हद तक, तो हम थोड़ा बहुत तजुर्बा ज़रूर रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो पोजीशन जा रही है, आप लोग भी देखते होंगे, इस वक्त बहुत सारा शऊर बेदार हो चुका है और वो जो इलाके पसमानदा तरीन इलाके थे, जिन लोगों को पता नहीं होता था, सिर्फ इलेक्शन के मौक़े पर उम्मीदवार आता था, वो अपनी मर्ज़ी से वोट देते थे या वडेरे सरदारों के कहने पर वोट देते थे। लेकिन अब इस तरह नहीं है। अब जो हवा चल रही है, हम लोग देख रहे हैं, एक तब्दीली की तरफ हवा चल रही है। पहले भी ज़रूर तब्दीली की तरफ चली थी, लेकिन अब जो अमेरिका ग़ुलामी या इस किस्म की जो बातें आ रही हैं, पाकिस्तान की गैरत का मसला आ जा रहा है, इस किस्म की जो हवा चल चुकी है, अब वो देहाती इलाकों में जहाँ पसमानदगी है, जहाँ तालीम भी नहीं है, जहाँ पर ऐसे मसाइल हैं, फिर भी वो लोग भी जानते हैं कि अब पाकिस्तान को हमने बचाना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। मतलब मैं आपको ये बताता चलूँ, हमारा किसी ग्रुप से कोई, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त जो चीज़ चल रही है वो नाज़रीन तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। बहुत सारे पार्टी वाले लोग कहते होंगे कि ये वो है, फ़लान है। नहीं, कुछ नहीं है हमारा, हम किसी के नहीं हैं, हम सहाफ़ी हैं। हमारा वैसे भी हमारा चैनल जो है केसी न्यूज़, ये हमने हमेशा कोशिश किया है, इसको फेयर किया है कि किसी पार्टी से ताल्लुक़ ना हो, किसी से ज़रूर ना हो। लेकिन उसके बावजूद मैं आप बता रहा हूँ कि ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान, इस वक्त ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान में जो तब्दीली की हवा चल पड़ी है वो ज़ोर शोर से जारी है। हालांकि पिछले पीटीआई के दौर में बिल्कुल हमारे तहसील कोटशुटा में जो एमएनए थे या एमपी थे, उन्होंने कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया, बल्कि यहाँ पर पीटीआई के दौर में करप्शन बढ़ी थी, लोग तंग थे। लेकिन उसके बावजूद जब इमरान खान ने दोबारा आवाम को कॉल दी और याद किया पाकिस्तान की गैरत के लिए, पाकिस्तान की अज़मत के लिए, पाकिस्तान के बचाव के लिए, या जो मौजूदा सूरत हाल रही है पाकिस्तान में, ये जो जिस तरह अदम एतमाद किया गया, जिस तरह पीएम को सीएम को हटाया गया, ये तमाम बातें आवाम के सामने हैं। आज घर घर में टेलीविज़न लगे हुए हैं, चैनल लगे हुए हैं, इसके साथ साथ जो मोबाइल सोशल मीडिया है वो बिल्कुल फराहम कर रहा है पल पल की रिपोर्ट। इस हवाले से जो लोग जानते हैं, अब वो हवा नहीं रही। मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए हैं, लोटों की शक्ल अख्तियार की है, अब ये हम नहीं कह रहे लोटों की शक्ल, ये वो लोग कह रहे हैं। उन हलकों के, जिन हलकों के एमएनए या एमपी इन्होंने रुख तब्दील किए मौसमी परिंदे की तरह, अब वही लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। हमारे साथ ज़िला मुजफ्फरगढ़ है, आप वहाँ पर बासत सुल्तान बुखारी को देख लें, जब से वो नून लीग में शामिल हुआ है, पीटीआई को छोड़ा है, वो घर नहीं आया अभी तक, उम्रा ज़ियारत इधर उधर वो कर रहा है। या हमारे इस तरह देख लें, बाकी जो मुल्तान है, अहमद हसन रैयाड़ जो एमएनए है, या बाकी लोग हैं जो भी लोगों ने रुख दूसरी पार्टी में अख्तियार किया, अब हर जगह से उनको लोटे लोटे कहा जा रहा है। ये अगर इसको जितना भी कंट्रोल किया जाए, ये कंट्रोल होने वाली बात नहीं है। अब इसको जितना भी वो कर लें, आप उनको मोबिलाइज़ कर लें, लोगों को कुछ करें, लेकिन लोगों के जहन में बैठ चुकी है बात, वो नहीं होती। यही मैं बात कर रहा हूँ कि आइंदा जो इलेक्शन है, आइंदा इलेक्शन में फिर वही सिलसिला तेज़ी से, बल्कि मैं समझता हूँ पिछला इलेक्शन जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जीता था, अगर उन्होंने 60% वोट लिए थे, अब मेरी अपनी ज़ाती राय के मुताबिक वो मैक्सिमम 80% से ज़्यादा वोट लेगी। 20% वोट पाकिस्तान पीपल पार्टी का होगा, नून लीग होगा, मौलाना फजल रहमान या दीगर जमातों का होगा। असल में इस वक्त जो
नौजवान नस्ल है हमारी, वो नौजवान नस्ल अपनी मनवा रही है। वालिदैन भी उनके पीछे हो जाते हैं जब नौजवानों की बात आती है। और माशाल्लाह आबादी भी हमारी तेज़ी से बढ़ी है, अब नौजवानों की तादाद भी बढ़ गई है। नौजवान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो चुका है। अब मेरा तो यही अंदाज़ा है कि अगर ये जो हवा चल चुकी है तब्दीली की, या पाकिस्तान बचाने की, या पाकिस्तान की अज़मत के लिए, या पाकिस्तान की गैरत के लिए जो बात चल चुकी है, अमेरिका के ख़िलाफ़ ग़ुलामी, यानी इस किस्म की बातें जो चल चुकी हैं, ये अगर इमरान खान भी आज भी इस बात से पीछे हट जाए तब भी अवाम नहीं रुकेगी। अब ये जो अब सिलसिला चल रहा है, मैंने 25 साल सहाफ़त की है, 25 साल का मेरा तजर्बा है। इस किस्म की तेज़ रफ्तार हवा हमने नहीं देखी आज तक जो अब चल चुकी है। दूसरी बात यह है कि जो एक दौर हो बात करता था जब वडेरों के सामने लोग बोला भी नहीं करते थे, चाहे वडेरे जो कुछ भी उन पर जुल्म करते थे, मकसद उनकी गिरफ्त होती थी वडेरों की, लेकिन अब वो नहीं है। अब नौजवान सामने आ जाता है, नौजवान लोटे उठाकर सामने आ जाता है, नौजवान मुंह पर कह देता है सरदार को, वडेरे को भी, मैं आपके साथ नहीं खड़ूंगा, मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ूंगा। वो बातें तब्दील वो नहीं रही आप बातें। अब इसको आप जिस तरह भी समझें, हमारा हालांकि ज़िला डेरा गाजी खान जो है वो लगारी, खोसा, तुमन बुज़दार, कैसरानी और इस किस्म के जो तुमन हैं उनके हाथ में रहा है, इन लोगों की हुक्मरानी रही है। अब भी हमारे जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो सरदार अवैस अहमद खान लगारी, वो भी इस वक्त अपनी नून लीग में काम कर रहे हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में पिछले बार भी वो शिकस्त हुई थी। अब भी जो मेरा अंदाज़ा है जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, अब आवाम उम्मीदवार को नहीं देख रही। हालांकि MNA जो हमारे बने थे मोहम्मद खान लगारी, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था। वो अब हल्के में नज़र आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं। वो पहले इलाके में नहीं थे और PTI वालों को मानता भी नहीं था, और PTI के जो हकीकी वर्कर थे उनको मानता भी नहीं था। अब उनको टाइगर भी बोल रहा है, अब उनको वर्कर भी कह रहा है, अब मुख्तलिफ़ किस्म के उनको खिताब भी कर रहा है कि कह रहा है कि मेरे टाइगर्स, PTI के टाइगर्स, वर्कर्स, अब कह रहा है, पहले नहीं कहता था क्योंकि पहले वो मुस्लिम लीग काफ का था, रुख वहाँ था उनका, इसी वजह से। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के साथ खड़ा है, इसी वजह से। दूसरी बात, नून लीग की मकबूलियत है वो उसका ग्राफ गिरा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसका जो सरबराह है नून लीग का, वो मियां नवाज शरीफ, वो लंदन में बैठा है। वो बेशक यहाँ से गया था बीमारी का वो ड्रामा रचा कर, लेकिन उनको वापस आ जाने था, हमारे पाकिस्तान की अदालतों का उनको सामना करना चाहिए था और आवाम में खड़ा रहना चाहिए था, फिर तो उनकी बात बनती थी। अब तो यही लोग कह रहे हैं, जो नौजवान नस्ल है वो कहते हैं कि वो इस लंदन में बैठकर हम पर हुक्मरानी कर रहा है। क्यों? आए पाकिस्तान हमारे साथ रहे, कल कलाम को अल्लाह ताला माफ़ी दे को मसला हो जाता है। ये लोग तो गैर मुल्क में जाकर बैठे हैं, इनके घर ऑलरेडी मौजूद हैं, फैमिली वहाँ मौजूद है, हम कहाँ जाएंगे? इस बात को आज क्योंकि अवाम शऊर पकड़ चुकी है, अवाम देख चुकी है, ये अवाम ने बल्कि अवाम ने फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की अज़मत को बचाना है, पाकिस्तान के लिए हमने हर हवाले कुर्बानियाँ देनी हैं। अब जो उनको इस हवाले से लीड करेगा, पाकिस्तान की अज़मत को बचाना, पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान के वक़ार को बचाना, पाकिस्तान की गैरत को बचाना, जो इस मंशूर को, इस इशू को लीड करेगा, वही कामयाबी हासिल करेगा। चाहे जो भी इलाका हो, चाहे वडेरों का इलाका हो, चाहे सरदारों का इलाका हो, क्योंकि अब लोग वडेरों और सरदारों को नहीं मानते, वो दौर चला गया है। क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, दूसरा मीडिया भी नहीं था, काम बहुत कम का होता था, इसी वजह से वडेरे सरदार अपने गुलामों की तरह आवाम को रखा करते थे। लेकिन अब वो मसला नहीं है, अब काम करना होगा, आवाम के साथ रहना होगा, आवाम के साथ उतना बैठना होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, डेरा गाजी खान हमारा ये ट्राइबल एरिया का इलाका लगता है। डेरा गाजी खान, राजनपुर, इस किस्म ये इलाका जो है, ये दोनों अजला ट्राइबल एरिया कहा जाते हैं। ये एक बलोच का इलाका कहा करता था, लेकिन अब कहाँ है बलोच की? नहीं, अब वो लोग शऊर में आ चुके हैं। अब वो लोग कहते हैं कि बेशक हम बलोच हैं, बलोच भी, अब मैं भी बलोच हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं बलोच हूँ। अब वो अपना हक मांगते हैं,
अब जो कोसलमान के जो पहाड़ है वहाँ पर भी लोग हक मानते हैं, आप मांगते हैं अपना, वो शऊर आ चुका है। हमारे डेरा गाजी खान में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला 3.5 पौने 4 साल रहे हैं। इन्होंने बेशक तहसील तौसा और ज़िला डेरा गाजी खान शहर की हद तक थोड़े बहुत काम किए हैं, तो और उन्होंने अपने कोसलमान में भी काम नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। सड़कें वगैरह जो बनाई अपनी खातिर बनाई, बारथी वगैरह इलाके, हालांकि अब कोई खुशहाली जा रही है, बारिशें नहीं हैं। इस वक्त कोसलमान में पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हालांकि ये लोग पानी पहुंचवा सकते थे, पीने का कम से कम पीने का पानी तो वाटर सप्लाई वगैरह इसके चला नहीं, लेकिन वो करप्शन की नज़र होगी। यहाँ पर भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में डेरा गाजी खान में जो भी स्कीम आती थी वो करप्शन की नज़र हो जाती थी, जिसमें अपने इसके भाई अजीज़ अकारब सारे वो उसमें मुलविस हुआ करते थे। तो इसी वजह से अब अवाम ने, जो डेरा गाजी खान ज़िला की अवाम है, वो आप देख लेना कि उस्मान बुज़दार भी नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा? जबकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर होगा। इस वजह से नहीं जीतेगा। लोग जानते हैं इन लोगों ने करप्शन किया है, इन्होंने फंड खाए हैं, इन्होंने गलत काम किए हैं, जिसकी वजह से अब अवाम शऊर आ चुका है। अवाम अब भी इसको वोट नहीं देगी। अब अवाम उसको वोट दोगी जो पाकिस्तान की अजमत के लिए काम करेगा, पाकिस्तान गैरत के लिए काम करेगा और आवाम के लिए काम करेगा। तो नाज़रीन, हमारा जो ये सिलसिला है किस न्यूज़ का, जो आती हैं बातें हम आपसे शेयर करते रहते हैं। जो अब जो मौजूदा पोजीशन है, 20 को मुल्तान में जलसा होने जा रहा है। देख लेना कि जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा जलसा होगा। हालांकि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मई को गर्मी भी बहुत है, लेकिन इस गर्मी के बावजूद टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है 20 मई को, यही बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जो अब रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक। लेकिन नाज़रीन, आप देख रहे ना कि वो जलसा बहुत बड़ा जलसा होगा। क्यों जलसा बड़ा होगा? इसी वजह से कि इस इलाके अब डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, बावलपुर डिवीज़न, ये जो सारे डिवीज़न हैं, ये लोग अब जान चुके हैं, हर चीज़ देख चुके हैं। नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।